क्लास 7। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम कल अपन ने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, 8 लेसन पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हम सभी ईश्वर की प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है और हम सभी जानते हैं कि यह संसार ईश्वर ने बनाया है। हम सभी ईश्वर पर विश्वास करते हैं और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। तो ये कहानी ईश्वर पर विश्वास पर आधारित है। यहाँ पर जो एक मंत्री है, राजा का मंत्री है, वह ईश्वर पर इतना विश्वास करता है कि वह हर सुख और दुख में वह कहता है कि जो ईश्वर करता है वह सब अच्छा ही करता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यहाँ तक कि वह दुख में भी कहता है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। उसमें भी उसको ईश्वर की अच्छाई छुपी दिखाई देती है, उसको वह अधिक विश्वास करता है ईश्वर पर। तो अभी हम यह कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है, वह अच्छा ही करता है। तो अभी देखो हम पढ़ रहे हैं कहानी। नवमः पाठः ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। ईश्वर जो करता है, यत् यानी जो, करोति यानी करता है, शोभनम एव यानी अच्छा ही करता है। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। अभी देखो कहानी। एकस्मिन् स्थाने एकः नृपः शासनम करोति स्म। एकस्मिन् यानी एक स्थान पर, नृपः यानी राजा, शासन करता था। एक स्थान पर एक राजा शासन करता था, राज्य करता था। तस्य एकः अमात्यः आसीत्। अमात्य यानी मंत्री, उसका एक मंत्री था। राजा था, उसका एक मंत्री था। आसीत् मतलब था। सः ईश्वरस्य परम भक्तः आसीत्। वह कैसा था? ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। एक राजा था, उसका मंत्री था एक, वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। सह नित्यम कथयति स्म। और वह प्रतिदिन कहता था, ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। ईश्वर जो करता है वह सब अच्छा ही करता है। एकदा एक दिन अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। एक दिन उस मंत्री के पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अभवत् यानी हो गई। तथापि सह आकथयत्। तथापि यानी फिर भी वह कहता था कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी वह कह रहा था कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। वह बुराई में भी ईश्वर की अच्छाई को देख रहा था। इतना वह ईश्वर पर अटूट विश्वास करता था। फिर किंचित कालांतरम, आगे देखो। किंचित कालांतर, किंचित मतलब कुछ समय बाद नृपस्य अंगुली छुरी कया छिन्ना अभवत। जो राजा था उसकी अंगुली छुरी से कट गई। छिन्ना अभवत यानी छुरी से कट गई। जो राजा था उसकी अंगुली एक दिन छुरी से कट गई। अमात्यः तथैव आकथयत्। अमात्य है ना मंत्री, अभी हमने बताया ना। फिर भी, तथैव यानी फिर भी, आकथयत् वह मंत्री फिर भी कह रहा था कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। अतएव नृपः अमात्य क्रुद्धः। इसलिए राजा को बहुत गुस्सा आया। अमात्य है मंत्री पर बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांतावत्। जब कुछ समय बाद राजा की अंगुली में पीड़ा, कष्ट कम हो गया, दर्द कम हो गया। तदा सह अमात्यत अवदत्। तदा यानी फिर, सह यानी वह, अमात्यम यानी मंत्री, अवदत् यानी बोला। फिर वह मंत्री से बोला, भो अमात्य, हे अमात्य, हे मंत्री, तव पुत्रः मृतः। तुम्हारा पुत्र मर गया, मृत्यु हो गई तुम्हारे पुत्र की। मम अंगुली च छिन्ना, मेरी अंगुली कट गई। अत्रेश्वरः, इसमें ईश्वर किम शोभनम अकरोत्। इसमें ईश्वर ने क्या अच्छा किया? अकरोत् यानी किया, शोभनम यानी अच्छा। इसमें ईश्वर ने क्या अच्छा किया? अमात्यः अवदत्, वह मंत्री बोला, यद्यपि अधुना अहम किमपि कथ्युम समर्थो नास्मि। यद्यपि यानी अभी, अधुना हम यानी अभी,
कि यद्यपि अच्छा अभी हम कुछ भी कहना नहीं चाहते, कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। कथ्यम में अभी कुछ नहीं कह सकता। तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यावा, जब आगे समय आएगा तब आपको इसके बारे में अनुभव हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। तो आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। एकदा नृपः सचिवेन सह आखेटाय आगच्छत। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए, आखेटा यानी शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए ना जंगल में गया। तत्र वने, वह वन में, सहसेव केचन दस्य वह आगच्छत, वहां पर वन में कुछ डाकू आ गए। 10 यानी डाकू, वहां पर वन में कुछ डाकू आ गए। जब मंत्री और राजा दोनों वहां जंगल में गए तो वहां पर कुछ डाकू आ गए। ते तौ उभौ गृहीत्वा, उन डाकुओं ने, ते यानी वे, उन डाकुओं ने इन दोनों को, भौ यानी दोनों को पकड़ लिया। गृहीत्वा यानी पकड़कर दस्यु राजा समीपम आनयन, दस्यु राजा है ना जो डाकुओं का सरदार था, सबसे बड़ा था, उसके पास में इन दोनों को पकड़ कर वह ले गए। अत्र देवेभ्यः बलि कार्यं सज्जनम आसीत्, और वहाँ देवी को बलि देने का, ये सब पुराने जमाने में पहले ये सब कार्य होते थे, बलि देने के कार्य। तो वहाँ पर देवी को बलि देने के लिए वहाँ पर सब तैयारी हो रही थी। सज्जनम आसीत्, तैयारी हो रही थी। दस्यु राजा अमात्यम अपृच्छत, दस्यु राजा डाकू के सरदार ने पूछा, अमात्य ने मंत्री से पूछा, अस्ति तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र है? अमात्य अवदत्, मंत्री बोला, आसीत परम सह मृतः, पहले मेरा पुत्र था परंतु अब नहीं है, अब उसकी मृत्यु हो गई है। अधुना नास्ति, अभी नहीं है। सह भृत्यान आकथयत, उसने अपने सेवकों से कहा, आकथयत यानी कहा, कथ धातु, मूर्ख, अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिम न वांछति, मूर्ख, हमारी देवी जिसका पुत्र नहीं होता उसकी बलि नहीं लेती, जिसका पुत्र नहीं होता उसकी बलि नहीं लेती। तरही एनम त्यजत, इसको छोड़ दो, ऐसा कह के उस डाकुओं के सरदार ने मंत्री को छोड़ दिया, अलग कर दिया। फिर उसके बाद तदा दस्वह नृपः आनयम, उसके बाद उनने राजा को अपने पास में बुलाया। सहसा दस्यु राजा दृष्टिम नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अपतत, और अचानक डाकुओं के सरदार की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। राजा की कटी हुई उंगली उसने देखी। आगे देखो, सहभृत्यान आकथ्यात, फिर उसने अपने सेवकों से कहा, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अस्माकं देवी अंगहीनस्यापि बलिम न यच्छति वांछति, हमारी देवी जिसका कोई अंग नहीं होता या कटा होता है उसकी भी बलि नहीं लेती। अतः एनमपि त्यज्यत, इसलिए एनमपि यानी इसको भी, इसलिए अतः यानी इसलिए इसको भी छोड़ दो। तदा मुक्तः नृपः अमात्यः अवदत्, फिर उन डाकुओं ने उन दोनों की बलि नहीं दी क्योंकि उसका मंत्री का पुत्र नहीं था और राजा की उंगली कटी थी, इसलिए दोनों को उनने छोड़ दिया। जब दोनों को छोड़ दिया तो है वापस अपने राज्य में वापस आ रहे थे, तब तदा मुक्तः नृपः, तब मुक्त होकर राजा ने मंत्री से बोला, अमात्यम अवदत्, मंत्री से बोला, तुम सत्यम कथयसि, तुम सही कहते थे कि ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति, ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। तो ईश्वर यह जो करता है वह, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि कभी हमें कोई दुख मिलता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, और उसमें भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जब समय आता है तो हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ था। इसलिए जब भी ऐसा कोई समय आता है, दुख का समय आता है, तो हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। ईश्वर के प्रति कभी भी अपना अविश्वास नहीं रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमेशा ही अपनी आस्था रखना चाहिए और दुख सुख को समान भार कर अपने कार्य को करते रहना चाहिए।
दुख में भी हमें सहनशील होना चाहिए, सहनशील, भगवान पर भरोसा रख के सहन शक्ति रखना चाहिए। तो ये कहानी आप सुनना, समझना, फिर इसके बाद इसकी यह कहानी हम आपको फिर से हिंदी में पूरी लिखवा देंगे, पीडीएफ दे देंगे, तो आप उसमें से लिख लेना पीडीएफ फाइल में से हिंदी, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ फाइल में देंगे और समझाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको सुनना और समझना। ठीक है, थैंक यू।